जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय की जय की जय की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द आर्मी ब्रेड में। दोस्तों, ये चैनल आपके सहयोग से ही चल सकता है और आपके सहयोग से ही चलेगा। कृपया करके हमें अपना सहयोग दीजिए ताकि हम इसी तरीके की जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ और नेशनल इंटरेस्ट की न्यूज़ आपके सामने ला सकें। दोस्तों, कल रात को एक बड़ी ही विचित्र घटना जो है घट गई है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और भिखारिस्तान ने खुली जंग का, ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है अफगानिस्तान के खिलाफ। हालांकि ये कब मैं हुआ? ये कल हुआ है, कल रात को। ठीक है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है अफगानिस्तान पे, एयर स्ट्राइक करी है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ओपन वॉर जो है डिक्लेयर कर दी है अफगानिस्तान के साथ। और अचानक से ही हमारे खित्ते में, मतलब कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी सारे समीकरण जो है बदलने शुरू हो गए हैं। रूस ने, ईरान ने, चाइना ने जो है लड़ाई को ख़त्म करने की और बीच में जो है कि बातचीत करवाने की जो है पेशकश की है। हालांकि मैं तो वीडियो बनाने की सोच रहा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इजराइल दौरे पर, और तब तक रात को एक ऐसी घटना हो गई कि मुझे लगा कि आप से इस घटना पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने जो अपने ही तरह अजीबो गरीब भिखारिस्तान ने जो है इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन गजब लिल हक। मतलब अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। अजीब सा केवल ये जो है नाम जो है ये सामने आया है, जिसके तहत काबुल, पंधार और पख्तिया प्रांत में अफगानिस्तान के जो है हमला किया है, जिसमें पाकिस्तानियों ने दावा करा है कि क्या इन्होंने दावा किया है? 133 जो है पाकिस्तान ने 133 जो है अफगानी लड़ाकों को मार गिराया है और 27 करीबन घायल हैं। अब ये पाकिस्तान, कल किया है? हाँ, और पाकिस्तान का दावा कितना सच होता है, कितना गलत होता है, ये तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये शुरू हो गया है। अब तो पाकिस्तान ने ऐसा करा क्यों है? देखिए, एक आसिम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पावर में बने रहने के लिए, ये सारा गेम है पावर का। अच्छा। पाकिस्तान की जो आवाम है, जैसे आप जानते हैं कि जाहिल है। हम्म। अब वो ऐसी कंडीशन जो है कंटिन्यूसली जो है क्रिएट कर रहा है। वो कर रहा है कि मतलब कि आवाम को ये दिखाना चाह रहा है कि हम हालात जंग में हैं। अब हमारे अफगानिस्तान से जंग शुरू हो चुकी है। अब सोचने की बात है, जो पाक आर्मी हम्म। अपने ही देश के अंदर है, तालिबान के आगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रही है, बीएलए बिलोच लिबरेशन आर्मी के आगे घुटने टेक रही है। ये ओपन वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए। क्यों? ताकि जनता को लगे देश संकट में है, खतरे में है ना। हमें एकजुट होना है। और जो देश में गरीबी फैल रही है, जो बेरोजगारी है, आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 42% आवाम से ऊपर आवाम जो है गरीबी रेखा के नीचे पाकिस्तान में रह रही है। अच्छा। अब इससे जो है इंटरनल क्राइसिस और बढ़ेंगे। अब आर्मी ऐसे तो अपने और फंड, माफ कीजिएगा, आर्मी वैसे तो अपने और फंड्स की डिमांड कर नहीं सकती। आर्मी फंड की डिमांड तो तभी करेगी ना जब भाई कहीं लड़ाई का हालात हो, जब पीस होगी, शांति होगी, तो फौज के खर्चे कैसे बढ़ेंगे? अब फौज के खर्चे नहीं बढ़ेंगे तो पाकिस्तानी जर्नेलों की जेबें कैसे भरेंगी? अच्छा। है उनके जो है बाहर जो है दुबई में है, टोरंटो में मकान जो है, प्रॉपर्टियां कैसे आएंगी यूएस में? उनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे कैसे? सही बात है। तभी पढ़ेंगे ना जब पैसा आएगा। और फौज का पैसा, फौज का बजट जो है वैसे ही उनका 3 से 4% है। अब फौज का बजट बढ़ेगा क्योंकि हालाती जंग में, अब जंग है तो गोला भी चाहिए, बारूद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर इनको इनकी अंधी लूट करने का मौका मिलेगा। ठीक। और जो आसिम मुनीर के जो विरोधी हैं, जो इसके खिलाफ बोलने की आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, वो सारे चुप हो जाएंगे। क्यों? वो अगर अभी बोलेंगे तो अभी पाकिस्तानी फौज को मौका मिलेगा बोलने का कि भैया ये देश के गद्दार हैं, देश हालात जंग में है, देश जो है अफगानिस्तान से युद्ध चल रहा है, इस तरीके के हालात हो रहे हैं और ये आर्मी चीफ को बदलने की बात कर रहे हैं। अच्छा। आर्मी चीफ बदल, अब क्या, अपनी कुर्सी, लड़ाई सारी पावर की है। पावर गेम ये नहीं कि बाहर और किसी देश में या और किसी उसमें, पावर गेम आसिम मुनीर का अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और अच्छा। अच्छी तरीके से जानते हो आप, जैसे हमने, हमारा जब ये इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा था, तो ये दुनिया के एक ऐसे लोते आर्मी कमांडर थे जो बंकर में छिप गए थे, है ना, जो कौन? आसिम मुनीर जो बंकर अच्छा। में छुप गए थे। ठीक है, ये जंग लड़ेंगे
जो बीएलए के आगे सिलेंडर कर देते हैं। अभी आपने पिछली वीडियो देखी होगी हमारी, तो उसमें मैंने अपनी वीडियो में एक छोटा सा बीएलए का रिलीज करा हुआ पार्ट दिखाया था, जिसमें किस तरीके से पाकिस्तानी फौज के सिपाही रो रहे थे और पाकिस्तानी जो है सरकार उन्हें डिनाई कर रही है कि ये हमारे नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में वो है एक आम बात है ना कि भैया वहां पे 2 4 6 सिपाही मरते हैं तो वो इनकी गिनती ही नहीं करते हैं, वो ये खबर ही नहीं चलाते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि आप देखिए हम हिंदुस्तानी हम अपने हिसाब से सोचते हैं। हमारे यहाँ अभी आपने देखा एक ऑपरेशन चला था, उसमें हमारे K9 वॉरियर जो है इंजर्ड हो गया था। K9 वॉरियर हमारा इंजर्ड हुआ था तो हमने उसे हेली लिफ्ट कराया था। अच्छा। ठीक है ना, एज अ रिस्पेक्ट सोल्जर इज अ सोल्जर, भले ही वो डॉग क्यों नहीं है, K9 वॉरियर क्यों नहीं है, उसके भी हमने हेली लिफ्ट करा के ले गए थे और उसका इलाज कराया था। थैंक गॉड वो ठीक है, रिकवर कर रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। तो ये तो अंतर है हम में और पाकिस्तान में कि वहां पे सिपाही भी मर जाता है तो वो उसे ऑन नहीं करते, और हमारे एक K9 वॉरियर को भी अगर गोली लगती है तो उसे हेली लिफ्ट कराया जाता है और उसको बेहतर उपचार दिया जाता है। अब इसमें इनका दावा है कि इन्होंने इतना मार दिया, और जबकि इसका जो पलटवार जो है अफगानिस्तान की तरफ से आया है, तालिबान की तरफ से आया, और तालिबान ने जो है डोरन लाइन को गर्म कर दिया है। डोरन लाइन क्या है? डूरन लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान एक बॉर्डर है जिसे अफगानिस्तान नहीं मानता है। एक डूरन नाम का एक अफसर हुआ करता था अंग्रेजी, जब पाकिस्तान जब वो उस क्षेत्र में नहीं कर पाया तो उसने एक रेखा खींच दी कागज पे, नक्शे पे, बिना किसी सहमति के कि भैया इसके इस पार जो है पाकिस्तान है और इसके इस पार जो है पाकिस्तान, एक साइड अफगानिस्तान। तो अफगानी लोग जो है उनको नहीं मानते क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे डोरी लाइन के इस तरफ भी पाकिस्तान वाले स्टार भी काफी जो है पश्तू बोलने वाले लोग रहते हैं। हाँ, पश्तून रहते हैं। ठीक है, जो पश्तो भाषा बोलते हैं, तो वो अपने उनका कल्चर, उनकी रिश्तेदारी सारी डोरन लाइन की उस तरफ अफगानिस्तान में है। शादियां वहां होती हैं, है ना, बोलना एक है, खान पीन एक है, उठ बैठ एक है, सब कुछ एक तरीके से है। तो फिर वो सब लोग जो है अपने आप को जो है अफगानी ही मानते हैं। ठीक, तो वो सब लोग अपने आप को अफगानी मानते हैं, तो फिर वो जो है कंसीडर नहीं करते हैं ये। अब डोरन लाइन गर्म करिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहां लड़ेगा? KPK में लड़ेगा, ठीक है, या बलूचिस्तान में लड़ेगा, है, या डोरन लाइन में लड़ेगा? यही तो एरिया है जहां वो लड़ेगा। अब बलूचिस्तान, वहां की पॉपुलेशन एंटी पाकिस्तान है। ठीक है, डोरन लाइन में पश्तो बोलने वाले हैं। ठीक है, वो अपने आप को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते। तो होगा क्या, पाकिस्तान की छोटी सी छोटी मूवमेंट की खबर जो है वो अफगानिस्तान तक पहुंचेगी, मतलब इंट पहुंचेगी वो, और वैसे भी मदद करेंगे। अब इससे होगा क्या, जो वो पाकिस्तान जो दबाव BLA वालों पे बना रहा था, बलूचिस्तान में बना रहा था, वो हल्का करना पड़ेगा। हल्का इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और फौज उनकी सरेंडर करने में माहिर रही है ना। पतलून उतारो पैंट सेरेमनी में पाकिस्तान की फौज माहिर रही है। अब होगा क्या, पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनल हालात खराब होंगे, जो कि पहले से ही खराब है। ठीक है, जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान से ट्रेड होता था वो टोटली अब लड़ाई के चलते पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी जो पहली बढ़ी हुई है, और जो पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है मांगे तांगे का, वो और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई खर्चा मांगती है ना। हर मिसाइल और अभी पता नहीं ये दावे कितने सही हैं कितने नहीं है। यहां तक भी वो आया है कि बोलते हैं कि काबुल में जो है अफगानिस्तान में जो है एंटी क्राफ्ट एयरगन जो है वो चल रही थी, और उनका दावा है उन्होंने F-16 शॉट डाउन करा है। उसकी भी जो है मैं एक इमेज लगा दी अफगानिस्तान ने। अच्छा। ठीक है, अब ये दावे कितने सही हैं कितने सही नहीं है इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं कह पाऊंगा जब तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो जाती। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान क्या, ये जो पाकिस्तान का वो CPEC चाइना कॉरिडोर चल रहा था उस पर खतरा मंडराएगा। ठीक है, जो पहले से ही लगभग खटाई में पड़ चुका है। देखिए, भले ही पाकिस्तान कुछ भी कह ले, उसके पास चाहे एयर सिक्योरिटी हो अफगानिस्तान के खिलाफ, पर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का मतलब लाहौर है और लाहौर का मतलब पाकिस्तान है, क्योंकि जो भी एलिट है जो भी कुछ है वो पंजाब है। पंजाब, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जिसमें हमने बात करी थी बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में बात करी थी, आपको रिमेंबर हो तो उसका मतलब ये मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान मतलब पंजाब का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाब जो है वो पाकिस्तान के बाकी सभी क्षेत्रों से जो है ना रिसोर्सिस को लूटता रहा है। चाहे
पीओजेके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बजने वाली बिजली हो, चाहे बलूचिस्तान में निकलने वाले जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स हो, चाहे सुई में निकलने वाली गैस हो, है चाहे ग्वादर पोर्ट में चाहे मछलियां या और तरीके से कुछ भी हो, मतलब कि उनका ये रहता है कि यही है मतलब ना कि और सबका, और वो जो है इसी तरीके से करता है। अब क्या होगा, पाकिस्तान में जो है और ज्यादा आतंकवादी हमले बढ़ जाएंगे, क्यों टीटीपी को खुला हैंड मिल जाएगा है वो, और धमाके जो है वो दुगने तेजी हो जाएंगे। वैसे ही रमजान के महीने में कई बार जो है टीटीपी जो है पाकिस्तान को रमजान मुबारक कर चुका है धमाके कर करके। अब बीएलए भी क्या सामने आपको मैंने अभी दिखाया था, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों ने जो सिलेंडर करा था। अब इससे होगा क्या, इससे क्या क्या भारत को क्या रणनीतिक लाभ मिलेगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही खराब हैं। ये भारत और पाकिस्तान में तो हमेशा ठनी ही रहती है, हमेशा ठनी रहती है। और भारत के हिसाब से जो है, जो मुझे लगता है कि कमजोर पाकिस्तान ही भारत के फेवर में है, क्योंकि जब जब इनके पेट भरते हैं तब तब इनके अंदर जो है गजवाए हिंद के कीड़े जागते हैं। तो ये जितना अपने अंदर उलझे रहेंगे, जितना ये आपस में उलझे रहेंगे, उतना भारत को पीस रहेगी। ठीक है, और भारत अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे जो वैसे भी काफी मजबूत हैं। ठीक है, अब उनमें और ज्यादा मजबूती आएगी। और आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो है अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं करा है, पर वो भारत जो है अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजता रहता है। किस लिए? क्योंकि भारत का जो है अफगानिस्तान के लोगों से पीपल टू पीपल कनेक्शन है। भारत ने क्लियर करा था कि भैया हम अपनी मदद जो है अफगानिस्तान को तालिबान के लिए नहीं, जो वहां की आम जनता है उसके लिए कर रहे हैं। अफगानिस्तान में चाहे डैम बनाने की बात हो, चाहे अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनाने की बात हो, चाहे हमारे आर्मी इंस्टीट्यूट्स में, हमारे आईएमए में अफगान के जो पहले अफगानिस्तान में सरकार थी, हमारे उनसे रिलेटेड थे, उनके आर्मी ऑफिसर्स हमारे यहाँ आईएमए में ट्रेंड होने आते थे। अच्छा। और वो ट्रेंड होके जाते थे। तो उनसे मेरे को तो लगता है कि इस समय तो भारत को जो हमारी पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो दे देना चाहिए रिकॉग्नाइज करके, कि ठोको इन्हें जितना ठोक सकते हो। अभी जैसे मेरी अभी अफगानिस्तान के अगर मैं दावे की बात करूं तो अफगानिस्तान का दावा है, उन्होंने जो डोरन लाइन पे जो हमला करा उस पर उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स को मारा है, और लगभग 20 चौकियों पे डोरन लाइन पे पाकिस्तान की कब्जा कर लिया है। अभी तक की तो ये करंट सिचुएशन और ये करंट हालात बन रहे हैं। आगे देखते हैं भविष्य में किस तरीके से रहते हैं। आप साथ बनिए रहिएगा और जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। जैसे भी अपडेट, जिस प्रकार की भी अपडेट्स आएंगी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं। मेरा मन तो जो था प्रधानमंत्री जी की इजराइल विजिट पे, और जो वहां जो समझौते हुए हैं, चाहे और आयरन डोम को लेके हो, चाहे आयरन बीम को लेके हो, इन सब चीजों के बात करने के ऊपर था। पर अचानक से ऐसी घटना निकल के आई तो मेरे को लगा कि आपको इस घटना पे भी अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स चैनल है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि ये खबर हमारे देश में क्या असर डालेगी, करंट सारी आती रहेगी। सॉरी, तो ये खबरें हमारे देश में क्या असर डालती हैं ये भी देखना जरूरी है ना। तो पाकिस्तान जो है अब 3 तरफा लड़ रहा है। एक तरफ देखिए, अब अफगानिस्तान से इनकी वॉर हो चुकी है, अंदर खाने जो है ये टीटीपी से लड़ रहा है, ये ब्लोच लिबरेशन आर्मी से लड़ रहा है, सिंध में भी इनके जो है अंदर जो है चल रहा है। ठीक है, केपीके में भी अपनी तरफ से चल रही है। और भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहा है। जैसे मैंने आपको अभी अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान जो है उसकी जड़ें जो है पाकिस्तान से ही निकलती हैं। अब भारत की तरफ से भी बॉर्डर गर्म है। तो ये हालात जो है मुझे पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ जाते दिख रहे हैं, जहां पे इंटरनल क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा, बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि जो पाकिस्तानी आम जनता है ना, उनकी हड्डियों में गूदा तक भी नहीं बचेगा निचोड़ने के लिए। और इन अशराफियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो सीधा साधा माइंड जो है क्लियर है। पाकिस्तान में एक और खासियत है, आपको पता, वहां पे जो बड़ी बड़ी अशराफियां हैं, वहां पे जो लोग हैं वो लोग बताऊं क्या करते हैं? क्या? वो लोगों के पास ना ड्यूअल नेशनलिटी है। वो बाहर किसी और देश की ऑलरेडी जो है नेशनलिटी लेके बैठे हैं, यहाँ पे आके पाकिस्तान में राज कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई जर्नैल हो, बड़े से बड़ा जर्नैल हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, ठीक है, कोई भी जो है इनका पॉलिटिशियन हो, कोई एक ऐसा सिंगल नहीं है जिसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता ना हो। तो उनका माइंडसेट क्लियर है, भैया इन जाहिलों को जाहिल रख सको, इनकी हड्डियों में से जितना गुदा निचोड़ सकता है निचोड़ सको। जिस दिन नहीं निचोड़ सकोगे, सब अपने अपने प्राइवेट जेट पकड़ेंगे और 1 2 3 गायब। ठीक है, और ये जाहिल इन्होंने अपनी आवाम को जो है इतना रेडिकलाइज कर रखा है।
ठीक है, मदरसाओं में इतना रेडिकलाइज कर रखा है, जिहाद 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 का कीड़ा इनको इतना हो रखा है। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी यहाँ तो बद से बदतर हो रखी है। यहाँ ये देख रहा है कि भाई अब 42% अवाम जो है वो गरीबी पे है। ठीक है, अभी जो है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तानी ऑन एन एवरेज अगर हम निकाल के देखें तो हर पाकिस्तानी नागरिक की जो पर आदमी जो इनकम है जो डिवाइड होके आई है वो $1 से भी कम है। Oh God. ठीक है, $1 यानी कि पाकिस्तान के 292 रुपए आसपास, ठीक है, के आसपास, और उससे भी कम आप 250 रुपए के आस तक मान लो। और पाकिस्तान हाँ है वो ऑन एन एवरेज निकल के आया, जबकि ये आते हैं पाकिस्तान में गरीब गरीबतर है और जो पैसे जो है वो अमीर जो है वो और अमीरतर है। ठीक है, पाकिस्तान में सारी जो है लगभग चाहते ही नहीं कि अमीर आदमी बढ़े, अरे सॉरी गरीब आदमी बढ़े। गरीब आदमी, अरे गरीब आवाम से मतलब ही नहीं, उन्हें तो बस चूरन चटा रखा है जिहाद का। ठीक है, हिंदू हेटरेट का, भेड़ बकरी मानते हैं हाँ, उनके लोगों वो को, हिंदू हेटरेट का उन्हें हर चीज में जो है यहूद हनूद की साजिश नजर आती है। हर बात में हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। ये आवाम इतनी हिंदू हेटरेट, हिंदुस्तान हेटरेट में इतनी, इजराइल हेटरेट में, यहूदी हेटरेट में इतनी अंधी हो रखी है, उन्हें किसी बात पे भी बोल दे कि हिंदुस्तान की साजिश है, बोलते हैं हाँ जी हिंदुस्तान की साजिश है, हाँ कि जी हाँ जी इसकी साजिश हो गई है, हाँ जी इसकी साजिश हो गई है। अजी हमने ये करा, मान लो पाकिस्तान से ही वीडियो आए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरीके से हमारी मिसाइल से वहां पे गिर गिर के हिट कर रही थी। वहां की लोकल जनता ही वीडियो बना बना के जो है सोशल मीडिया पे डाल रही थी, वही दिखा रही थी कि भैया देखो ये किराना हिल पे ये जो है यहाँ पे गिरा है, जबकि हमारी एयरफोर्स ने जो है उस पर क्लेम नहीं करा है। ठीक है, और भी जो दिखा रही है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम जंग जीत गए है, हमने कुछ भी जो मन में आया वो हमने ये कर दिया, बनियान मरसूस में ये कर दिया, और वो उसको आवाम करते हैं क्योंकि जाहिल आवाम जो है वो एकदम जाहिल है, मतलब कि उसको बना रखा है, वो ऑन पर्पस बना रखा है। और जर्नैल जो है आसिम मुनीर जो है अपनी रोटियां सीख रहा है अब इस तरीके से खाना जंगी के हालात में। भैया देखो इमरान खान जो था वहां का जो सबसे जो पॉपुलर जो आपका पॉलिटिशियन है, उसकी खबर आई, उसकी एक आंख जो है खराब हो चुकी है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण। उसके साथ क्या हालत हो रही है, किस किस तरीके की हालत हो रही है, ये सारी खबरें आपको है। एक बार जो है ऐसी भी खबर आई थी कि मतलब कि उनके साथ जो है और वो भी करा गया था कि मतलब सेक्सुअली असोल्ट भी करा गया था। पुष्टि नहीं मिली पर एक खबर आई थी चल के कि उस तरफ से चल रहा है। तो इस तरह की हालत है, अगर वो इन हालात में अगर इमरान खान को निपटा भी देंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। ये हालात खराब करते करते या फिर स्लो पॉइजन देते देते उनकी हालत इतनी खराब कर देंगे, उसके बाद बोल देंगे भैया इसे इसके बनाए हुए हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पे वो नहीं बचा, बोलते कि वहां तो वो गया था मर गया। क्या इन्होंने करा नहीं? पाकिस्तानी फौज का रिकॉर्ड है। ठीक है, उन्होंने भुट्टो को जो है फांसी पे टांगा था, आर्मी ने ही टांगा था है। ठीक है, जब कारगिल हुई फिर उसके बाद नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया था है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करा था। तो ये छुपी हुई बात नहीं है, ये आम बात है। जो वहां पर एक टाइम पे राज करता है वो अगले नेक्स्ट टाइम पे जेल में जाता है। हाँ, और बस खुला घूमती है तो आर्मी, और आर्मी की पाकिस्तानी अवाम को आर्मी के बूट के नीचे दबे रहने की आदत है। उन्हें जूतों, सॉरी माफी चाहूंगा, उन्हें जूतों में दबे रहने की आदत है और उन्हें आर्मी के जूते ही समझ में आते हैं। तो आसिम मुनीर वही खेल रहा है, एक तरफ जो हिंदुस्तान का डर दिखा रहा है। अब देखिए अब अमेरिका से भी इन्होंने पैसे पकड़े। अमेरिका ने जो इन्हें F-16 जो है रिपेयरिंग के नाम पे, जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो ये पैसे दिए हैं, ये सारी जो एड्स मिली है, ये किस लिए मिली है? ये इसलिए नहीं मिली है, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता पाकिस्तान में औरतें पढ़े ना पढ़े, ठीक है, हो ना हो। भैया कुल मिला के बात सारी ये है, आने वाले टाइम पे अमेरिका जो है ईरान पे कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन करेगा। जब अमेरिका जो है ईरान पे काइनेटिक एक्शन करेगा उस समय उसे पाकिस्तान पे बेस चाहिए। अब ये अफगानिस्तान पे जैसे हमले हो रहे हैं, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था, ये एक अफगान तालिबान पे जो है ये एक दबाव की एक जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसके तहत जो है ये हमला चल रहा है। इस हमले में ताकि जो है टेबल टॉक के लिए उनको बैठाया जा सके और अमेरिका को जो है वहां पे भी कुछ जो है बेस या कुछ है सपोर्ट मिल सके कि वो है ना ईरान पे जब वो हमला करे उस टाइम पे मिल सके। प्लस चाइना को काउंटर करना है इंडिया की ग्रोथ को रोकना है। ये सारे मुद्दे तभी, ये सब तो हम बाद में बात करते रहेंगे, पर अभी करंट मुद्दा जो आप बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान पर हमला हुआ था ना, पाकिस्तान कर रहा था, करा है रात को ना, रात को करा है हमला। और 3 जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था प्रांत पे उनके हमला हो चुका है और स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि तालिबान के अंदर
इतनी कैपेसिटी है, वो अपने फाइटर की स्ट्रेंथ को लगभग दुगना कर सकते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर। और पाकिस्तान बटा हुआ है, अफगानिस्तान क्लियर है, अफगानिस्तान में आपस में मतभेद हो सकता है, पर जहां पर बात करी जाती है ना शत्रुबोध की, तो वहां पे अफगानिस्तान क्लियर है। हर अफगानी के अंदर पाकिस्तान हेट्रेट है, वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि तहरीके है ना, तालिबान को बनाने वाला भी जो है पाकिस्तान था। अमेरिका को ड्रोन के लिए अड्डे देने के लिए बेच देने वाला भी पाकिस्तान था। पाकिस्तान के वजह से 20 साल तक अफगानिस्तान जो है युद्ध की आग में जला। तो वहां के हर नागरिक आपस में भले ही मतभेद हो, पाकिस्तान के मामले में अफगान का क्लियर है कि ये हमारे शत्रु हैं और हम इन्हें किसी भी हालत में पसंद नहीं करते हैं। तो अब देखने की बात ये होगी आने वाले समय पे कि ऊंट किस करवट बैठता है। और अफगानिस्तान से इन्होंने पंगा लेके जो है बहुत तो गलत कर ही दिया है, क्योंकि अफगान लड़ाके सिलेंडर करने पे विश्वास नहीं कर रखते। अफगान जो है मरने या मारने पे विश्वास रखते हैं। अफगानी है ना वो, और एक तरफ इस तरीके के जज्बे वाले अफगानी हैं और एक तरफ जो है पाकिस्तानी सिलेंडर करने वाली फौज है। अब देखते हैं होता क्या। फौज को भी अपना नहीं मानते। हाँ, जो अपनी फौज को भी अपना नहीं मानते, जो पकड़े जाने पे जो अपने देश के अंदर बीएलए जब पकड़ लेते हैं तो वो डिनाई कर देते हैं कि भैया कि नहीं है, हमारे बंदे नहीं है। और वो रो रो के अपनी आर्मी कार्ड दिखा के अपना आर्मी रो रही होती, बताओ हमारी आर्मी तो कभी ऐसा हाँ, अपने आर्मी नंबर दिखा दिखा के बता रहे होते कि मैं फलानी रेजिमेंट का बंदा हूँ, मैं फलाना डेट पे जो है आर्मी में भर्ती हुआ था, यहाँ मैंने सर्विस करी है, वो सब कुछ बता रहे हैं। और वो उन्हें मानता नहीं। अरे यहाँ तक कि मर भी जाते तब नहीं मानते, जब तक जबकि बलूचिस्तान में और जगह पर जो है लगातार हमले होते रहते हैं पाकिस्तान पे। पर जो उनका यह है कि 1, 2, 5, 7 पाकिस्तानी फौजी मरते तो इनकी खबर भी नहीं आती है। और भारत का हर फौजी अगर मरता है ना, तो आप देखते हैं किस तरीके से देश इकट्ठा होता है, किस तरीके से सम्मान दिया जाता है। ये अंतर है, ये है मोरल कैरेक्टर। ये अरे आप कहाँ बात करें, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ हिंदुस्तान। ये एक मोरल कैरेक्टर दिखाता है एक देश का भी, उसकी आर्मी का भी। तो अब देखना ये होगा कि होता क्या है। इतना तो क्लियर है कि अफगान पाकिस्तान की बड़ी गंदी पिटाई लगाने वाले हैं। ये फिर जैसे है, अभी उन्होंने कुछ समय पहले जो है हमला किया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको पिछली वीडियो ने भी बताया था, तो कतर ने और तुर्किया ने जो है कि कॉम्प्रोमाइज करवाया था। है पहले दोहा में बैठक हुई थी, फिर तुर्का में हुई थी, तब इनके जो है बंदी छोड़े थे। उस टाइम पे अफगानिस्तान चौक पे जो है पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें और वर्दियां टांगी गई थी और अभी भी टांगी जाएंगी। अभी भी टांगी जाएंगी। और अभी मैंने आपको करंट सिचुएशन बताया है कि डोरन लाइन पे जो है सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, आर्म सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान की तरफ है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि अफगानिस्तान का दावा है उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए हैं और 20 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है चौकियों पे कब्जा कर लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। और आप प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और आपके सपोर्ट से ही चलेगा। प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस समय हमें आपके प्यार की और सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आप जैसे ही हमारे भाइयों बहनों, राष्ट्रवादी भाइयों बहनों तक ये वीडियो और ज्यादा पहुंच सके। और कृपया करके अपने राय, आप क्या जानना चाहते हैं, जो मेरे स्तर पे बेहतर हो सकेगा वो मैं आपको रिसर्च करके निकाल के दूंगा, ठीक है। पर प्लीज आप अपने कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही कुछ नई अपडेट्स देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ हम आते रहेंगे, जियो पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट की। इसी के साथ अपने इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद।